नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या यह व्यापार एक बड़ा घोटाला है? क्या यह बिजनेस लोगों को बस लूटा और ठगा जाता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमें जुड़ना चाहिए या नहीं? क्या आप डर रहे हैं इसमें जुड़ने से? क्या आप भी सोच रहे हैं कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? नमस्कार साथियों, मैं बीटू रोहिला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बीटू प्रेरणा चैनल में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या है इसके रहस्य? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से आप भी जुड़ना चाहते हो? अगर जुड़ना चाहते हो तो इससे पहले ये चीजें जरूर जान लीजिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसका दूसरा नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, डार्क सेल भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। कुछ लोग तो इसे चैन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसे पिरामिड भी कहते हैं। कुछ लोग इसे बंदे जोड़ने वाला भी काम कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने से नीचे लगाने वाला काम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्या यह व्यापार एक बड़ा घोटाला है? क्या इस बिजनेस में लोगों को बस लूटा और ठगा जाता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हमें जुड़ना चाहिए या नहीं? क्या आप भी डर रहे हैं इसमें जुड़ने से? क्या आप भी सोच रहे हैं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? आज मैं आपको इसी प्रकार के कई नेटवर्क मार्केटिंग पर आपके सवालों का जवाब देने आया हूं, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि MLM क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग यानी MLM एक सोचा समझा एक बिजनेस प्लान है, जिसके माध्यम से ओनली एक आइडिया पर काम किया जाता है, जिसकी मदद से सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने उत्पादों को, प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस, एक उद्योग है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रहा है बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी सेवा अथवा उत्पाद को कंपनी से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक युक्ति है, जिसमें उपभोक्ता कंपनी से सीधा जुड़ जाता है और उत्पाद को यानी कि प्रोडक्ट को खरीदता है। साधारण तौर पर किसी भी प्रोडक्ट अथवा सर्विस को बेचने के दो तरीके होते हैं। एक का आपको पता ही है, ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। इसमें क्या होता है? कंपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे बिचौलियों का इस्तेमाल करती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, बहुत सारे, इससे भी ज्यादा इत्यादि शामिल होते हैं। इसी प्रकार के मार्केटिंग में कंपनी अपने टर्नओवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओनली से ओनली एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर देता है। फिर कस्टमर उन प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदता है जो उन एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, अगर उस कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बेटर लगता है तो वह खरीदता, आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करता ही करता है। क्या लगता है आपको उस बिजनेस के अंदर, या फिर कोई भी आपने शॉप ओपन की है, आपकी वहां पर कस्टमर आता है, क्या वह कस्टमर आपके शॉप या फिर उस बिजनेस से दोबारा से आकर के सामान को परचेज कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको उससे सस्ते दामों पे और अच्छा माल मिल रहा होगा तो दूसरी किसी शॉप पर जाएगा। यह होता ही है। वहां पर क्या होगा? वहां पर आपके कस्टमर हैं वह टूटना शुरू हो जाएंगे और
यही होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में। बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपने प्रोडक्ट सर्विस को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है, और इस मार्केटिंग में कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यानी कि जो कस्टमर आते हैं वही उनके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, जिसमें कंपनी अपने बेनिफिट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 50 से 60 कस्टमर यानी कस्टमर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और कस्टमर को एक अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है। और यही कारण होता है कि जो कस्टमर आता है वो वहां पर कहीं और जाने की बजाय वहीं पर रुककर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह कस्टमर से ओनली डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, यानी कि वह एक बिजनेस पार्टनर बन चुका है। अगर आप भी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हैं तो ऐसी कंपनी में थोड़ा सोच समझ के जाइए। क्यों जाइए, मैं आगे उन चीजों को बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आप अगर यहाँ पर आते हैं और एक कस्टमर की तरह आएंगे और कस्टमर की तरह से ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बट क्या होगा कि आप वहां पर प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वहां पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद वहां पर आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो। वहां पर आपको ना तो कोई प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत है बेचने के लिए, ना ही कुछ और, क्योंकि वन टाइम के लिए आपको वहां पर खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको कोई परचेजिंग करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में अगर आपका प्रोडक्ट खत्म हो चुका है तो दोबारा फिर से आपको अपने शॉप यानी अपने बिजनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए उसके अंदर सामान प्रोडक्ट को वहां पर भरना ही होगा। अगर नहीं लाओगे तो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ झूठे और धोखेबाज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के कारण यह क्या हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो चुका है। कुछ एमएलएम कंपनियां लोगों के पैसे लूट कर घोटाला कर देती है, जिसके कारण सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को नाम बदनाम हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति सीधे कंपनी से जुड़कर सामान उत्पाद का उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में इतनी शक्ति है कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को जल्द से जल्द वह करोड़पति बना सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करोड़पति बना सकती है तो इसकी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नकारात्मक, कोई नेगेटिव छवि ना हो। तो वो नेगेटिव छवि क्या हो सकती है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नकारात्मक तरीके से देखें तो लोगों के बहुत सारे दिमाग में जुड़े हुए ख्याल हैं। कई कंपनियां आती हैं अपने बाइनरी प्लान, चैन सिस्टम प्लान लोगों को दिखाकर उन्हें लुभाती हैं और रातों रात उनके पैसे लेकर भाग जाती हैं। कभी भी ऐसी कंपनियों से मत जुड़िए। दूसरे, वह लोग जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में असफलता मिली होती है, कभी सफल ही नहीं हुए हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से अलग होने के बाद ऐसी कंपनियों के विषय में ओनली नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और निंदा भी, क्योंकि वह सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी सफल ना हो पाए, क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा टिक कर इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ग्रोथ कर गया वह जिंदगी में सफल हो सकता है। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप कैसे चुनोगे? हमेशा एक बंदे के अंदर यही ख्यालात रहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाऊं तो कौन सी कंपनी में जाऊं, कैसी कंपनी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं कुछ बातें। अगर आप उस कंपनी के अंदर जाते हो तो सबसे पहले क्या देखें उस कंपनी के। एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको उस कंपनी के विषय में कुछ मुख्य चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला है, कंपनी का सिद्धांत क्या है, कंपनी का प्रिंसिपल क्या है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से
जुड़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि उस कंपनी का सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल क्या है। आपको यह समझना होगा कि कंपनी लोगों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या सच में उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के उत्पादों से लोगों को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर धोखेबाजी तो नहीं कर रहे। ऐसी कंपनी जिसका कोई बेहतर प्रोडक्ट ना हो और बिना किसी सिद्धांत, बिना किसी प्रिंसिपल कि वह कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी मात्र लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और करोड़पति होने के सपने दिखा रही है, तो उनसे हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन तक नहीं चलती। क्या उस कंपनी में ओनली पैसे पर काम किया जाता है? क्या स्किल पर काम नहीं किया जाता? क्या ओनली सिखाने के ऊपर काम नहीं किया जाता? उस कंपनी में लोग कैसे हैं? अंडरस्टैंडिंग पीपल इन दैट कंपनी। कुछ ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं जिनके लोग सिर्फ लोगों को कंपनी से जोड़ने की बात ही करते हैं, ओनली मनी की बात करते हैं, ओनली पैसे की बात करते हैं। उन कंपनियों में किसी भी प्रकार के ज्ञान यानी कि नॉलेज की विचारों पर कोई बात ही नहीं की जाती। ऐसी कंपनियों से दूर ही रहें, क्योंकि जहां पर ज्ञान नहीं है वहां पर सफलता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद का भी काम करते हो तो भी उस काम में सीखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए आपको। क्या उस नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं? क्या उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छे लोग हैं? क्या स्किल है उन लोगों की? क्या पर्सनैलिटी है उन लोगों की? क्या ऐसे ही तो नहीं रह रहे हैं हमें? क्या उनका एक ऑफिस है? क्या प्रोडक्ट है उनका? क्या एक प्रोडक्ट की एक ब्रांड है या नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं जो उस कंपनी के अंदर देखनी चाहिए। क्या उस कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है क्या वो फेक तो नहीं है? उसके बाद आता है कंपनी में लीडर कैसे हैं। लीडर इन द कंपनी, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छे लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लीडर हैं जो वाकई में ग्रोथ कर रहे हैं। कहीं ऐसे लीडर तो नहीं है जो ओनली सिर्फ दिखावा करते हैं, ओनली मनी की बात करते हैं, ओनली मोटिवेशन की बात करते हैं। ऐसी कंपनियों में लीडर वह होते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों के साथ अपने ज्ञान को अच्छे से बांटते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सफलता उसमें बनने वाले लीडर पर निर्भर करती है। अगर अच्छे लीडर होंगे तो नए लोगों को अच्छी ट्रेनिंग भी मिलेगी, सफलता पाना आसान होता है। परंतु बिना लीडर्स के कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है कंपनी में ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है। यहाँ सबसे जरूरी चीज यह है कि जो हर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और उसमें काम करने वालों लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है वह ट्रेनिंग का तरीका। कंपनी के लोग और कंपनी तभी आगे बढ़ सकती है अगर कंपनी में रात दिन ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब लोग जोड़ने का ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का मतलब होना चाहिए कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट या उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने का ट्रेनिंग। इसमें एक बेहतर उत्पाद और लोगों को उसमें होने वाले फायदों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। याद रखिए, जो कंपनी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आपको ट्रेनिंग न दे रही है या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा न देती है, ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसी कंपनियां ओनली फ्रॉड ही होती है। अगर आप उन कंपनियों के अंदर जाओगे तो समझ लेना कि कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जिस लेवल पर आज हो उस लेवल पर भी नहीं रहोगे, ओनली आपका टाइम वेस्ट ही होएगा। कंपनियों में जाने से पहले कुछ लोगों की यहाँ यह सोच होती है कि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी भी यही सोच है,
अगर आप भी यही सोच रहे हो और यही सोचकर ज्वाइनिंग करते हो तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। पता है क्या होता है, बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते यह सोच कर कि बस 2-3 लोगों को ज्वाइन करना है, उसके बाद तो पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी भी यह सोच है तो अपनी सोच को बदल लीजिए। कुछ लोग यह सोच के ज्वाइन करते हैं कि ठीक है, मुझे कह रहे हैं ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं, उसके बाद काम तो वह करेगा, मुझे कोई काम करना ही नहीं है। भाई अगर आपको कोई काम करना ही नहीं है तो फिर ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है आपका। कुछ यह सोचते हैं कि बस ज्वाइन किया, बस आराम का बिजनेस है, उसके बाद तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और यही वह सब लोग हैं जो ओनली नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कि आगे चल के क्या करना है, क्या सीखना है, कैसे ग्रोथ करना है। ऐसे लोग होते हैं कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, ज्वाइन किया पैसे आ जाएंगे। जो भी लोग ऐसा सोचकर ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, या जो भी लोग दूसरे को ऐसा बोलकर ज्वाइन करवाते हैं कि बस ज्वाइन कर लो पैसा आ जाएगा, तो यही प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। क्योंकि जैसे आप उनको ज्वाइन करवाओगे सेम वैसे ही आपके पार्टनर, आपके लीडर ग्रोथ करेंगे। कोई भी बिजनेस हो, अगर सपने पूरे करने हैं, अगर पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। अगर आप यह सोच के जाते हो कि मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ओनली बस दिखावा करना है, तो बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, यह बिजनेस आपके लिए नहीं है। जो भी लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, का पार्ट बनते हैं, उसके लिए काम नहीं करते हैं, वही लोग हैं जो इस बिजनेस को नेगेटिविटी कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नेगेटिव कहते हैं, उनको एक सवाल पूछ के देखना कि आपने इस बिजनेस को कमाने के लिए क्या किया है। उनका जवाब होगा कुछ नहीं किया, या फिर हम यह सोच के आए थे कि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस 1-2 बंदों को ज्वाइन करना है। यही सोच प्रॉब्लम क्रिएट करती है और यही सोच उनके अंदर नेगेटिविटी लेकर आती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ चुके हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना है अन्य सभी व्यापार के मुकाबले सबसे कम होता है। इसमें नुकसान का डर भी बहुत कम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी या प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम उम्र में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने पर आपको इतना सम्मान मिलेगा जितना एक बड़े नेता को भी नहीं मिलता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक बार अच्छी मेहनत करके अपना एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर लेते हैं तो जीवन भर आपकी कमाई होती रहेगी। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमेशा अपने काम कर तथा सकारात्मक विचार प्रदान करने की कोशिश हमेशा करती रहती है। अगर आप एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हों तो भले ही आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में असफल हो जाएं, आप उस कंपनी से मिले ज्ञान की मदद से अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने पर धीरे धीरे हर किसी काम करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, उसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की ताकत रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने ट्रेनिंग के माध्यम से मन से नकारात्मक भावनाएं को निकाल देती है और सकारात्मक भावनाओं को दिन भर दिन भरती रहती है। यही कोशिश करती है कि वह बंदा कैसे ना कैसे करके डेवलप होए। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ही ऐसी कंपनियां होती है जहां बिना किसी कमाई के लोग इतना
प्रेरित रहते हैं, जबकि सरकारी या गवर्नमेंट नौकरी करने वाले व्यक्ति अच्छे वेतन और आराम से रहने पर भी इतने प्रेरित और लगन से अपना काम कभी भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको स्टेज पर डर लगता है, आप एक टीचर हो, एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, लोगों से बात करने में डर लगता है, तो किसी ना किसी अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से भले ही कुछ दिनों के लिए जरूर जुड़े, क्योंकि इससे जुड़ने के बाद आपके यह सब डर बहुत ज़्यादा जल्दी समाप्त हो जाएंगे और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपने मन चाहे समय में इसमें काम कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इस प्रकार से दूसरे बिजनेस के अंदर आपके ऊपर बाउंडेशन रहती है, वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र, जाति या शिक्षा या उत्थान का महत्व नहीं दिया जाता, जितना कि उस कंपनी से मिले हुए ट्रेनिंग का महत्व होता है। अगर आपने उस कंपनी द्वारा दिए गए ट्रेनिंग को अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, तो वही आपके लिए काफ़ी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप जुड़ चुके हैं, जुड़ने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है तो वह भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। अगर इन चीज़ों की उनको नॉलेज नहीं है तो उनको क्या पता आपकी वजह से उनको नॉलेज मिल जाए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।